Desk Education with Rocket Dixit. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सैफरान एजुकेशंस में। तो आज जो थ्योरम है वो हमारी बची हुई हैं 6.6, 6.7 एंड 6.8 जो कि पाइथागोरस थ्योरम है। तो 6.6 और 6.7 जो थ्योरम है वो हम लोग आज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 6.6 थ्योरम। तो 6.6 थ्योरम में क्या कहा गया है यहाँ लिख देते हैं। थ्योरम 6.6 इसमें बोला है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों के भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो दो ट्रायंगल सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2। इसका नाम दे देते हैं P Q R, इसका A B एंड C। तो ये ट्रायंगल पहले से उन्होंने कह दिया है कि ये कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं। प्रूव हमको ये करना है कि इनके जो एरिया का रेशियो है, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो है वो हम लोगों को जो उनके साइड्स हैं उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होते हैं। ठीक है, गिवन पहले लिख लेते हैं। ट्रायंगल P Q R सिमिलर टू ट्रायंगल A B एंड C। तो ये अगर सिमिलर है, देयरफॉर हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। P जो है A के इक्वल मान लिया, Q B के इक्वल मान लिया और R C के इक्वल मान लिया। एंगल P इक्वल टू एंगल A, एंगल Q इक्वल टू एंगल B एंड एंगल R इक्वल टू एंगल C। साथ ही हमारा सेकंड जो कंडीशन है सिमिलर ट्रायंगल्स की कि उनकी जो साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। यानी कि PQ इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AB है, इसका रेशियो इक्वल टू PR इसका रेशियो किसके साथ, AC के साथ, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AC है, इक्वल टू QR इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, BC है। ठीक है, ये हमें इक्वल दिए गए हैं। ठीक है, चलिए टू प्रूव क्या अपन को करना है, हम लोग प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू PQ स्क्वायर रेशियो AB स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर ओवर रेशियो AC स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ये हम लोगों को प्रूव करना है। चलिए कंस्ट्रक्शन कुछ कर लेते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या रहेगी हमारी तरफ से, रचना हम लोग ये करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हमने ये ड्रॉ कर लिया है। ऐसे ही एक परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉ कर लेंगे। परपेंडिकुलर है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग M, इसको N दे देते हैं। ठीक है, चलिए ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू कहाँ पर गिराया है, QR पर, QR साइड पर, एंड
AN परपेंडिकुलर टू BC, AN जो है BC पर परपेंडिकुलर। प्रूव करते हैं। प्रूव, देखो कैसे प्रूफ हम लोग करते हैं, जो हमसे पूछा गया है वही हम लोग करते हैं प्रूफ। इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं, इसका कहीं यूज आएगा इसलिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यही हम लोगों को निकालना है। चलिए, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस इसका QR, एंड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ इसका PM। इसी तरह से ट्राइंगल ABC का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस, बेस हमारा इसका BC है एंड इसका एल्टीट्यूड हमारा AN है। ये हमने लिख लिया। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे QR ओवर BC इंटू QR ओवर BC इंटू PM ओवर AN, PM ओवर AN। हम लोग जब भी कोई भी थ्योरम को प्रूव किया करें तो जो हम लोगों को प्रूव करना रहता है उसको देखते रहा करें, तभी हम लोगों का प्लान बनता रहेगा क्या हमको आगे करना है। तो देखो, हम लोगों को प्रूव करना है QR का और BC का रेशियो क्या है, QR BC पर स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ QR BC तो है, हम लोग को करना क्या है, PM ओवर AN को हम लोग QR अपॉन BC ले आए तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, PM ओवर AN देखते हैं किधर है। तो PM देखो किधर है, PM ये है, AN किधर है, AN, ठीक है, AN हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो PM ओवर AN, इसकी जगह हम लोग क्या ला सकते हैं, तो देखो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल PQM इसको लेते हैं, PQN, PQN, ये वाला ट्राइंगल ले लो और इधर ये वाला ट्राइंगल ले लो, एंड ट्राइंगल ABN, ठीक है। इस ट्राइंगल में देखते हैं क्या क्या हमें मिल रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप एंगल Q इक्वल टू एंगल B, एंगल Q इक्वल टू एंगल B क्या है, ये गिवन है हमको, ठीक है। एंगल PMQ, इस ट्राइंगल में ANQ, ANB, एंगल ANB कितने हैं, ये 90 डिग्री है, क्योंकि हमने एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर डाला है तो ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो दो एंगल इक्वल हो गए, एक ये इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का, इस ये एंगल और ये एंगल, तो क्या हो गया भाई, एंगल सिमिलरिटी क्या हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल PQN सिमिलर टू ट्राइंगल ABN। अब सिमिलर ट्राइंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, हमें पता है कि उनके क्या यहाँ पे लिख देते हैं, AA सिमिलैरिटी, ठीक है। अब इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है हम लोग जानते ही हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम कुछ दो ही साइड्स का रेशियो ले लेते हैं। कौन कौन साइड्स लेंगे, ये देखो यहाँ से समझेंगे हम, PM ओवर AN, ठीक है। एक साइड इसकी PM है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AN है। इसके साइड से कोई ऐसा रेशियो लेंगे, इसका रेशियो लेंगे तो कोई बात नहीं बनने वाली, क्यों, हमें QR ओवर BC मिल जाए, क्या मिल जाए, QR ओवर BC मिल जाए हमको। तो इसके सहारे से इसका जो रेशियो रहेगा, इसके रेशियो के इक्वल कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये वाली ले लेते हैं, ठीक है, PQ ओवर AB। और जो PQ ओवर AB जो है ना, वो इसके भी इक्वल है, वो इसके भी इक्वल है, तो इसके सहारे से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, QR ओवर BC के ऊपर पहुँच जाएंगे। इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, QR ओवर BC, तो यहाँ पर आ जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो यही करते हैं हम लोग, देयरफॉर सिमिलर हो गया, तो सिमिलर की करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी, PM ओवर AN इक्वल टू PQ ओवर AB इक्वल टू PQ ओवर AB, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेंगे, आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल रहा है? इक्वेशन 1 से हमें मिल रहा है कि पी क्यू ओवर ए बी जो है, पी क्यू ओवर ए बी जो है क्यू आर ओवर बी सी के इक्वल हम लिख सकते हैं। पी क्यू ओवर ए बी इक्वल टू क्या लिख दें हम? क्यू आर ओवर बी सी, so that PM over AN will be equal to QR over VC, implies PM over AN equal to QR over BC. So area of triangle PQR over area of triangle ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा? QR ओवर BC इंटू PM ओवर AN की जगह क्या लिख दें? QR ओवर BC, QR ओवर BC। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ से लिख देंगे QR स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर। एक ये प्रूव आ गया। अब ये QR ओवर BC देख सकते हैं, ये PR ओवर AC भी है और PQ ओवर AB भी है, ठीक है। तो यहीं से हम लोगों को मिल जाएगा सिमिलरली QR स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर इक्वल टू PR ओवर AC स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर ओवर AB स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, ये ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए, ठीक है। तो ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो PM ओवर AN इक्वल टू क्या हो जाएगा? PQ ओवर AB, इनका रेशियो इक्वल टू इसका रेशियो PQ ओवर AB लिख लिया। और PQ ओवर AC देखो क्या है, किसके इक्वल है? QR ओवर BC के, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसकी जगह पर QR ओवर BC लिख लेंगे। यहाँ मैंने लिख लिया PM ओवर AN इक्वल टू QR ओवर BC लिख लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर लौटते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू, ये तो था ही हमारा, बस PM ओवर AN की जगह क्या लिख दिया? QR ओवर BC, मल्टीप्लाई कराया, स्क्वायर मिल गया। और QR ओवर BC ऑलरेडी हमें पता है PR ओवर AC के भी इक्वल, तो PR स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू PQ स्क्वायर ओवर AB स्क्वायर हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हो गई थ्योरम नंबर 6.6। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें पॉज करके, और नेक्स्ट थ्योरम 6.7 को हम लोग करते हैं। चलिए, छोटी थ्योरम है 6.7, इसको हम लोग कर लेंगे, बहुत ही इजी है 6.7। और नेक्स्ट वीडियो में 6.8 पाइथागोरस थ्योरम, वो हम लोग प्रूव करेंगे। और ये ट्राइंगल से रिलेटेड सारे थ्योरम्स खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद कोई वीडियो आएगा जिसमें हम लोग अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो देखिए 6.7 थ्योरम क्या बोलती है, ये हम लोग पढ़ते हैं। एक समकोणीय त्रिभुज में, ठीक है, एक समकोणीय त्रिभुज में समकोण के शीर्ष से विकर्ण पर यदि लंब डाला जाए। चलिए सबसे पहले तो हम लोग समकोणीय त्रिभुज बना लेते हैं भाई। समकोणीय त्रिभुज क्या होता है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये हमारा समकोणीय त्रिभुज हो गया। ये मैंने मान लिया A, ये B, ये C। तो कह रहे हैं कि यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल्ड के शीर्ष से, मतलब ये जो है वर्टेक्स है राइट एंगल ट्रायंगल का, इसके जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, उसके विकर्ण पर, इसके सामने का ये साइड तो विकर्ण होती है यानी हाइपोटेन्यूज होती है। इस पर कह रहे हैं कि यदि लंब डाला जाए यानी परपेंडिकुलर, यहाँ से ड्रॉ करते हैं। चलिए परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगी। इसका नाम दे देते हैं हम लोग n, ठीक है।
तो प्राप्त दोनों त्रिभुज कौन कौन से प्राप्त हुए हमको ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल प्राप्त हुआ, एक ये ट्राइंगल प्राप्त हुआ, ठीक है। दोनों ट्राइंगल तथा समकोण त्रिभुज, ये जो राइट एंगल पूरा ट्राइंगल है और ये दो ट्राइंगल, ये तीन के तीनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए गिवन, क्या हमको गिवन है ये हम लिख लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ABC and AN परपेंडिकुलर टू BC हम लोगों को दिया गया है। तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABN सिमिलर टू ट्राइंगल ANC या ACN सिमिलर टू ट्राइंगल ABC पूरा का पूरा ट्राइंगल जो राइट एंगल है, ये क्या है, सारे के सारे आपस में क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स। तो चलिए ठीक है, इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे, इस ट्राइंगल और इस पूरे ट्राइंगल को लेते हैं। इन ट्राइंगल ABN एंड ट्राइंगल ABC, छोटे वाले को इसको और बड़े वाले को ABC को ले लेते हैं। एंगल B इक्वल टू एंगल B, देखिए इसका जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसका एंगल B और ABC का भी एंगल B, ठीक है, इक्वल है, दोनों के कॉमन एंगल्स हैं, ठीक है। एंड देखिए इस छोटे वाले ट्राइंगल का क्या है, ANB एंगल ANB इक्वल टू बड़े वाले ट्राइंगल का कौन सा एंगल है, एंगल BAC। ये देखिए ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री, या एंगल AB कह सकते हैं, इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल ABN, ठीक है, विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय AA सिमिलैरिटी। दो एंगल इक्वल हो गए तो हमारा AA सिमिलैरिटी से क्या हो गया, छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं इन ट्राइंगल ACN, अब ये छोटा वाला ये वाला और बड़ा वाला ABC, ACN एंड ट्राइंगल ABC, बड़ा वाला ट्राइंगल। फिर से देखते हैं इधर का जो एंगल है ये छोटे वाले में भी कॉमन है और बड़े वाले में भी एंगल आ रहा है, तो कॉमन हो गया, एंगल C इक्वल टू एंगल C, क्या है ये, कॉमन, एंड एंगल ANC छोटे वाले ट्राइंगल का ANC और ट्राइंगल ABC का एंगल वही BAC, एंगल BAC both are 90 degree. Therefore, triangle ACN similar to triangle ABC, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, इसे 1 डाल लो, इसे 2 डाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो ABN ABC के, ये भी बड़े वाले ट्राइंगल ABC के सिमिलर, और इधर वाला छोटा वाला ये भी ABC के सिमिलर, तो सीधी सी बात है ये भी इसके सिमिलर हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं तीनों ही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया, ट्राइंगल, ये लिख लेते हैं, ABN सिमिलर टू ट्राइंगल ACN सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, hence proved. So thanks for watching this video. इसको आप शेयर करें और अच्छे से पढ़ाई करें, इनको तैयार करें। बाकी की वीडियोस के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से मैं दे दूंगा। सभी के सारे थ्योरम्स बढ़िया से पढ़ें, नोट करें, और भी फ्रेंड्स को उनका भी अच्छा हो, भला हो, उनको भी बताएं, उनकी भी तैयार हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर की।
जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।